अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर हम सॉल्व करने लगे अपने पास पेपर सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर जो है हमारे पास है पेपर अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 4 कंप्यूटर साइंस का। दिस इज़ बेसिकली द प्रैक्टिकल पेपर। इसके ये सबसे रिसेंटली जो कंडक्ट हुआ है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप इसके लेक्चर बनाएं, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस पेपर के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें से कि एक के लिए आपको टेक्स्ट फाइल ट्री data.txt टेक्स्ट फाइल चाहिए होगी। उस टेक्स्ट फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने जिस फ़ोल्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसी फ़ोल्डर में अपने इस टेक्स्ट फाइल को रखना है। इस टेक्स्ट फाइल में क्या है आप खोल के देख तो सकते हैं, बट आपको अगेन ये बात मना भी नहीं होती, लेकिन खोलना इसको मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि आप इसको करप्ट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए चांस बेहतर ये कि ना खोलें आप इसको। खैर, ये आई गेस स्क्रीन पार्टीशन थोड़ी और कम हो सकती है इसकी। हाँ, एनीवेज, अच्छा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपको वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये चाहिए होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सवाल है और कहते हैं द क्लास बर्ड स्टोर्स डाटा अबाउट द बर्ड्स। सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस पर आर है, इट इज़ इन रियल वैल्यू, स्टोर्स द नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर आवर द बर्ड कैन फ्लाई बिटवीन 0.0 टू 100 इंक्लूसिव। स्पीड स्टोर कर रहे हैं उसकी। स्पीशीज स्टोर्स द स्पीशीज ऑफ द बर्ड, फॉर एग्जांपल पिजन। एक्सपोजिशन stores the current horizontal position of the bird. Y position stores the current vertical position of the bird. कंस्ट्रक्टर में आपके पास जो है स्पीशीज, डिस्टेंस, एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन है एंड बाकी दोनों को उनकी पैरामीटर वैल्यूज पे सेट किया जा रहा है और एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं टू 500। गेट पोजिशन जो है वो रिटर्न करेगा अ मैसेज दैट कंटेन्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजिशन ऑफ द बर्ड। गेट स्पीशीज जो है स्पीशीज रिटर्न करेगा। मूव जो है टेक्स अ डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ मिनट्स फ्लाइंग between 0 to 500 inclusive as parameters and update the appropriate horizontal and vertical position. अब ये सारी कहानी क्या लिखी हुई है, सारी कहानी किस से चलेगी हमें कुछ भी नहीं पता अभी के लिए, बट व्हाट आई थिंक इसके ये शायद उसके ऊपर जो है कहते हैं फिजिक्स अप्लाई करवाने लगा, जो कि हमारे स्पीड शीट का काम है, बट आई डोंट नो। ये पेपर भी मैं आपके साथ पहली दफ़ा कर रहा हूँ, मैंने खुद भी नहीं देखा हुआ क्या सिनेरियो इसका। तो यहाँ पर वो कहता है कि आपने इसका सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करनी है और उससे कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने हैं। दूसरे कोई मेथड्स आपने डिक्लेयर नहीं करने और तमाम एट्रीब्यूट्स प्राइवेट होने चाहिए। अगर पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर बनाएं और पाइथन में एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन कमेंट्स में करनी है आपने। तो ठीक है, पाइथन में तो ये कोई मसले वाली बात ही नहीं होती। अगर आपने क्लास डिक्लेयर करनी है तो यू जस्ट राइट क्लास बर्ड डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा। आपके पास क्या एट्रीब्यूट्स है इसके एट्रीब्यूट्स थे आपके पास डिस्टेंस, स्पीशीज, एक्सपोजिशन, वाई पोजिशन। इधर आपने डिस्टेंस को सेट कर दिया डिस्टेंस पर और उसने कहा था कि उसको पैरामीटर वैल्यूज पे आपने सेट कर देना है आपने। और ये डबल अंडरस्कोर के साथ आएगा, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर। उसकी वजह ये कि क्योंकि आपने एट्रीब्यूट्स से कहा था कि आपने प्राइवेट सेट करने हैं। अगर उसने ना कहा होता तो फिर हम पब्लिक सेट कर सकते थे, लेकिन इधर जो है हमने प्राइवेट करने होंगे। एनीवेज, इसकी डिस्टेंस इज बेसिकली रियल एंड द स्पीशीज इज बेसिकली, स्पीशीज क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ही होनी थी। उसके अलावा आपके पास सेल्फ डॉट एक्सपोजिशन जो है आपके पास सेट किया जाएगा एट 500। एक्सपोजिशन इज ऑल्सो रियल, तो 500.0 सेट करना पड़ेगा आपको एंड इट इज़ रियल। एंड वाई पोजीशन को भी आप 500.0 पे सेट करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो टू रियल। एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन आपके पास सारी पाइथन में हो गई। उसके बाद बोलता है आपसे कि द मेथड गेट स्पीशीज रिटर्न्स द स्पीशीज ऑफ द बर्ड, राइट प्रोग्राम कोड फॉर गेट स्पीशीज। कि आपने यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखना है गेट स्पीशीज के लिए जो कि आपको स्पीशीज रिटर्न कर रहा था। तो आप इधर लिखते हैं कि बाहर क्यों निकल गया क्लास से, डेफ गेट स्पीशीज, पैरामीटर में सेल्फ आ गया एंड इट विल रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्पीशीज। बस उसके बाद आपके पास आ जाता है, बाय द वे इन दोनों की मार्किंग स्कीम आप लोगों को दिखा दूं। उनसे इतराज़ करते हैं क्या सर आपने मार्किंग स्कीम दिखाई नहीं थी। तो आपके पास ये
पहले दो सवालों की मांगी थी जी, आ गई। कोई गलत तो नहीं बनाया हमने? स्पीशीज स्ट्रिंग, बाकी सारे रियल। ठीक। अच्छा, वैसे इसे डिस्टेंस पर आर था, सॉरी, डिस्टेंस पर आर, एंड दिस इज आल्सो डिस्टेंस पर आर, एंड दिस इज डिस्टेंस पर आर। तो ये हमारे पास है बन गया। उसके बाद जो है कि कहते हैं the method get position returns a string of the bird data in the format x is equal to x position and y is equal to y position। इस तरह से आपने मैसेज जो है ना आउटपुट कराना है गेट पोजीशन से। तो आप इधर कर देंगे डेफ गेट पोजीशन। नो भाई, रिटर्न गेट पोजीशन है, गेट एक्स पोजीशन, पोजीशन सेल्फ। इधर आप कर देंगे रिटर्न स्ट्रिंग फॉर्मेट करेंगे इसके लिए, या फिर आप पहले इधर एक वेरिएबल बना लें दिस str, सूडो कोड में मेरा फेवरेट होता है दिस str, और इधर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट विद, कॉन्केटिनेशन के साथ होती है प्लस लगाएंगे, प्लस str x पोजीशन एंड उसने खुद ही लिख दिया उसको, ये आपके पास आउटपुट आ गया। इधर आप कर देंगे रिटर्न दिस str। अच्छा, ये आपके पास आ गया। उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास अगला मेथड है, इसको देख लेते हैं मार्किंग स्कीम में। इसी तरह से लिखना था, ठीक है, स्पेस ज़रा दे देता ये खुद से। आई होप कि अब ये ठीक आउटपुट दे रहा होगा। उसके बाद उसने कहा हुआ है हमें अगला मॉड्यूल इज मूव। If the bird is traveling north, the vertical position increases. If the bird is traveling south, the vertical position decreases. वर्टिकल पोजीशन ऊपर नीचे का मतलब ये कि वो नॉर्थ और साउथ का रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड ईस्ट वेस्ट जो है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर वो ईस्ट जा रहा है तो इंक्रीज कर रही है, जबकि वो वेस्ट जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन डिक्रीज कर रही है। दिस इज एज इफ यू आर लुकिंग इट एज साइडवेज, लेकिन वो बर्ड है नहीं। अच्छा वो, हाँ, आप टॉप डाउन व्यू से बेसिकली देख रहे हैं, आप उस बर्ड को जो है ना, बेसिकली यू आर जस्ट वाचिंग इट फ्रॉम अ टॉप डाउन व्यू। The method move takes the direction of the travel as a parameter in the form of n, s, e or w in north, south, east, west. Takes the number of minutes that the bird has been flying for the nearest minute as a parameter. अच्छा, इस का सवाल जो है ना, if I'm not wrong, तो पहले भी आ चुका है शायद। उसमें पोजीशन थी, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ मिनट्स का काम नहीं था। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड्स यूजिंग द फार्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर आवर डिवाइडेड बाय 60 होल मल्टीप्लाइड बाय द मिनट्स ऑफ फ्लाइंग। यानी आप डिस्टेंस पर आर को डिवाइड करते हैं तो अपडेट द vertical or horizontal position using the distance calculated. You do not need to validate the parameters. अच्छा, तो ये बहुत ईजी है आपके पास। आपने क्या करना है कि आपके पास आ जाएगा डेफ मूव। पैरामीटर में क्या ले रहा था आपसे? पैरामीटर सेल्फ कॉमा डायरेक्शन आपसे लेगा, तो आपके पास इधर आ जाएगी सेल्फ डॉट डायरेक्शन कॉमा, दूसरी चीज़ क्या लेनी थी, नंबर ऑफ मिनट्स, तो आपके पास आ जाएगा मिनट्स। उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है कि उसने पोजीशन किस तरह से एक चेंज करनी है अपनी। तो अगर आप बाय द इसको लेटर बाय लेटर लेंगे कि इफ़, क्योंकि पैरामीटर वैलिडेशन तो है नहीं, कि इफ़ डायरेक्शन इज इक्वल टू ई, कैपिटल ई आया तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर आपने इसको ईस्ट वर्ड्स मूव कराना है। तो आप सेल्फ डॉट पोजीशन में क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट पोजीशन को डॉट डबल अंडरस्कोर, अच्छा किस ईस्ट जा रहा था तो किस पे मूव कर रहा था, बस नॉर्थ से शुरू कर लेते हैं यार, अजीब, मैंने ई से शुरू कर दिया। अच्छा, अगर ये नॉर्थ पे जा रहा है बिलफर्ज, तो नॉर्थ जाने की सूरत में वर्टिकल पोजीशन इंक्रीज करनी थी ना। सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एक्स पोजीशन। अब ये जो है ना, ये जो कंप्लीट दे रहा है ये गलत है हमारे लिए, तो इधर हम करेंगे सेल्फ डॉट एक्स पोजीशन नहीं, वर्टिकली यार, वर्टिकली वाई होता है, दिमाग मेरा ख़राब है थोड़ा सा।
इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो कन्वर्जन इसने हमें दी थी। कन्वर्जन क्या दी थी कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर डिस्टेंस पर आर डिवाइडेड बाई 60, डिस्टेंस पर आर, और इसको डिवाइड कर देंगे बाय 60 एंड ये मल्टीप्लाइड बाय मिनट्स होगा। तो ये आपके पास नॉर्थ पोजीशन बन गई। अच्छा, ये आपके पास आ गया नॉर्थ का। तो साउथ के लिए क्या करेंगे? साउथ के लिए जो है बेसिकली हम इसका माइनस कर देंगे बस। तो साउथ हमारे पास बन जाएगी एलिफ डायरेक्शन इज इक्वल टू साउथ। तो ये सारा कुछ आप लेके ये माइनस करेंगे, उससे खुद ही समझ लिया। खैर, एलिफ डायरेक्शन अगर आपके पास ई आ रही है तो अब ये आपको दे रहा है वाई पोजीशन के साथ, तो आप इसको चेंज कर देना एक्स पोजीशन के साथ कि ये अब एक्स पोजीशन पे इंक्रीज करेगा। तो ये आपके पास ई आ गया। एंड उसके बाद चौथा केस आपके पास बन रहा है एलिफ डायरेक्शन इज इक्वल टू वेस्ट। तो अब आप एक्स पोजीशन को डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम में भी, तो आपके पास आप देख सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ के अंदर वो जो है वाई पोजीशन को प्लस कर रहा था एंड यहाँ पे आके माइनस कर रहा था। ई में एक्स पोजीशन प्लस हो रही थी एंड यहाँ पे माइनस हो रही थी। फॉर्मूला हमारे पास सेम है, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सेल्फ डिस्टेंस पर आर डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स द मिनट्स, जिसको उसने मिनट्स फ्लाइंग लिया है। एंड डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन आपके पास कंपेयर हो रही है विद एन अल्फाबेट। मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्डर डजंट रियली मैटर हियर। इफ एल्स कंडीशन है अपडेट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन ड्यूरिंग। अच्छा, ये तो कर लिया था, मतलब कि ये सारा हो गया। उसके बाद अच्छा, मैं वैसे रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ मार्किंग स्कीम देखें। साथ साथ मार्किंग स्कीम देखने से होता है ये कि आपका जो ब्रेन है ना वो ट्रेन हो जाता है कि इंस्टेंट वैलिडेशन आपको मिलेगी, जबकि इंस्टेंट वैलिडेशन इज नथिंग। आपको पेपर में तो कोई वैलिडेशन नहीं मिल रही आपको, ठीक है, यानी जो आपने आदत इस बात की डालनी है कि आप एंड पे देखा करें मार्किंग स्कीम को और खुद से चेक करने की कोशिश करें। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो मैं छेड़खानी नहीं करता क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं इसको करते हुए, तो इसके ऊपर ना अटेम्प्ट कीजिएगा खुद से चेक करने की, लेकिन बाकी कोर्स को आप कर सकते हैं खुद से चेक। मार्किंग स्कीम से बेहतर है कि आप खुद से करें, ये सिर्फ क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है आपसे कि the main program creates two instances of bird. The first bird is a species coccygeal which flies 71 km per hour. The second bird is a macaw that flies 56 km per hour. Write program code to declare and initialize the two birds। इतना लंबा सवाल है, अच्छा चलो इतना भी लंबा नहीं है। अच्छा जी, तो हमने ये दो इंस्टेंसेस बनानी है, दो इंस्टेंसेस बना लेते हैं। इसके अंदर आपके पास आ जाएगी bird one। bird one is bird of type distance per hour is नहीं क्या distance per hour is 71.0 comma and the name is Cocasio। होन की हो गया इसको। एंड बर्ड टू की जो है हमारे पास ये क्या हो गया 56 है। एंड बर्ड टू के जो हमारे पास टाइप है दैट इज अ मकाओ। मकाओ। अच्छा जी, अब इसको कुछ मसला है, इसके मसले को देख लेते हैं कि इसको क्या मसला है। ये कह रहा है एक्स पोजीशन अनफिल्ड, वाई पोजीशन अनफिल्ड। अच्छा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज प्री डिक्लेयर्ड ओवर हेयर, तो इस सारा इसमें मसला नहीं आना चाहिए। खैर देखते हैं कैसे कराते हैं इसको। एनीवेज चलो छोड़ो। उसके बाद वो कहता है ये हाइट कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद जो है कि कहते हैं हमें ये कहता है कि आपने द मेन प्रोग्राम नीड्स टू आउटपुट अ मैसेज दैट इंक्लूड्स द स्पीशीज and the x position and the y position for each bird.
Prompt the user to select one of the birds to move and take it as an input. Prompt the user to enter the direction of the bird it has been traveling and take it as an input. Prompt the user to enter the time to the nearest minute that the bird has been traveling and take it as an input. Call the appropriate method to update the chosen bird position. Output an update on the bird's position. Each input needs to be repeated until valid data is entered or outputs must be meaningful. Write program को to amend the main program. इतनी लंबी कहानी थी, माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, तो उनको मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पर इनपुट में आपने क्या लेना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है कि कौन सी वाली बर्ड तुम्हें चाहिए। तो पोजीशन चाहिए, बर्ड चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बर्ड पूछ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि prompt the user to enter one of the birds to move and take it as an input। तो इनपुट किस फॉर्मेट में लेंगे हम? बर्ड के नाम के हिसाब से लेंगे या उसका नंबर लगा दें? बर्ड का नंबर मेरे ख्याल से लगा देते हैं। किधर हम ले लेते हैं अपने पास चॉइस, while choice is not equal to 1 and choice is not equal to 2, क्योंकि दो बर्ड्स हैं हमारे पास, बर्ड 1 बर्ड 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंट, एक प्रॉम्प्ट करेंगे which bird do you want to move। बताओ भाई कौन सी बर्ड मूव करनी है। उसके बाद जो है कि कहते हैं हमारे पास आ जाएगा कि हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंट एंटर 1 फॉर कॉमा bird 1 dot get species and 2 for, नहीं अच्छा उसका और क्या आउटपुट करना था, आउटपुट मैसेज दैट इंक्लूड्स द स्पीशीज एंड करंट एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन। अच्छा तो इधर हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा गेट स्पीशीज विच इज एट, इसका जो है आगे वो मैसेज आपके पास डायरेक्शन वाला आ जाएगा, विच इज एट एक्स इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू, विच इज एट कॉमा bird 1 डॉट गेट पोजीशन। उसके बाद जो है कि कहते हैं हम यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद जो है आपके पास दूसरी कंडीशन लगेगी प्रिंट enter 2 for comma bird 2 dot get species which is at bird 2 dot get position। उसके बाद हम यूज़र से यहाँ पर जो है कि कहते हैं इनपुट ले लेंगे चॉइस का, चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। तो ये रिपीटेडली मांगता रहेगा जब तक कि वो एक वैलिड इनपुट आपको नहीं देता। उसके बाद जो है कि कहते हैं हमारे पास वो बर्ड सेलेक्ट हो जाएगी जो कि बर्ड उसने उड़ानी थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टाइम के लिए, टाइम इज इक्वल टू -1। उसके बाद आ जाएगा कि वाइल टाइम इज लेस देन 0 एंड टाइम, नहीं यहाँ पर इधर आएगा और टाइम इज ग्रेटर देन 500। जब तक कोई वैलिड टाइम नहीं इनपुट करता तो रिपीटेड अपने इनपुट लेना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि नज़र आए आपको क्लियरली। तो जब तक वो नहीं करता तो आप इधर टाइम यूज़र से इनपुट करेंगे।
इधर आ जाएगा आपके पास टाइम इज इक्वल टू, इससे बड़ी ज़्यादती की है पहला सवाल देकर स्टूडेंट को इतना ज़्यादा थका आ जाएगा। इंट इनपुट, इस तरह के सवाल यूजुअली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एंड पे डालें। इनपुट enter the time correct to nearest minute, how long the bird has been flying। ये टाइम वो डालेगा आपके पास उसके बाद लूप लग जाएगा। तो आपके पास इधर उसके बाद अगला आ जाएगा। आपने टाइम ले लिया उससे और आपने उससे उसकी चॉइस ले ली कि वो चॉइस बर्ड नंबर 1 सेट करता है या बर्ड नंबर 2 सेट करता है, और उसके बाद आप दूसरी चीज़ उससे टाइम ले लेते हैं। और टाइम वेरिएबल की वैल्यू भी आपके पास अपडेट हो गई, चॉइस की भी वैल्यू अपडेट हो गई। उसके बाद जो है आपके पास तीसरा वाइल लूप लगेगा विच विल आस्क फॉर द डायरेक्शन। वाइल वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, आप क्या करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा इतना लंबा कोड दे दिया यार, हद हो गई है। खैर ये मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स ने तो चंगा ख़राब किया होगा पेपर। आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, और आप करेंगे डायरेक्शन के लिए इज इक्वल टू इनपुट विच डायरेक्शन the bird has been flying, और इसको आप करेंगे डॉट स्ट्रिप, नहीं पहले नहीं अपर करना है, सॉरी, डॉट स्ट्रिप डॉट अपर, ताकि उसकी स्पेसेस भी हट जाएं एंड वो हमारे पास एक क्लियर कैपिटल अल्फ़ाबेट आ जाए। उसके बाद जो है कि कहते हैं हम यहाँ पे करेंगे कि इफ़ डायरेक्शन इज इक्वल टू n, अच्छा नीचे इनपुट किस तरह से लिया जा रहा है, अच्छा फुल वर्ड में लेना है, नॉर्थ, क्योंकि टू अपर भी कर दिया हमने जो, ठीक है। जब डायरेक्शन इज इक्वल टू नॉर्थ, तो आप क्या करेंगे कि इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो आप वर्ड 1 मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, एल्स वर्ड 1 नहीं वर्ड 2 एंड टाइम। इफ नहीं एलिफ डायरेक्शन इज इक्वल टू साउथ, इफ चॉइस इक्वल टू 1 bird move s, else elif east e, else bird 2 dot move e comma time, elif direction west, choice 1, else w w, अच्छा जी, else valid false। अच्छा अब ये बड़ा मुश्किल होने वाला है इसको मेरे ख्याल से चलाना, अल्लाह खैर करे। बस आउटपुट करना है फाइनल पोजीशन प्रिंट bird 1 dot get species comma is at currently
कॉमा bird1 dot get position, print bird1 is at currently get position। हाँ अच्छा, अल्लाह करे ये सही चल जाए बस। 25 मिनट तो मुझे ये करते करते हो गए बस। और उसके बाद जो है कि कहते हैं कि आपने यहाँ पर क्या करना है, कोकेशियल ट्रैवल नॉर्थ फॉर 60 मिनट्स, टेस्ट टू मकाओ ट्रैवल फॉर 30 मिनट्स साउथ, कोकेशियल ट्रैवल वेस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड मकाओ ट्रैवल्स ईस्ट फॉर 60 मिनट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द आउटपुट्स, टेस्ट द प्रोग्राम 4 टाइम्स। अच्छा जी, दुआ करें कि ये सही आ जाए हर दफ़ा। लेट्स जस्ट होप कि ये सही आएगा। अच्छा, छोटी सी मुझसे जो है कि कहते हैं यहाँ पर जो है कि कहते हैं एरर हुई थी। वो एरर ये थी कि एक सेकेंड, एरर ये थी कि हमने जो है यहाँ पर आपके पास जो वैलेट था ना, मैं उसको ट्रू नहीं किया था, उस वजह से वो नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा कि यहाँ पे अपने वैलेट को इसके बाद लाके ट्रू करना था, मैंने यहाँ ऊपर ट्रू कर दिया था। आप यहाँ पे ट्रू करेंगे और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है चॉइस नंबर 1 आएगा, कोकेशियल, मिनट्स ऑफ फ्लाइंग 60, डायरेक्शन नॉर्थ, तो 571 500। पहले वाले के केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है उसको देख लेते हैं। 571 500, नीचे वाले दोनों 500 रहेंगे, बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो है कि कहते हैं हमें सेकंड में वो देता है कि मकाओ ट्रेवल्स साउथ फॉर 30 मिनट्स। तो आप क्या करेंगे, मकाओ ट्रेवल्स 30 मिनट्स टू साउथ, तो हमारे पास यहाँ पर 472 आ गया, 472 500। उसके बाद जो है थर्ड केस चलाया जाएगा। थर्ड केस में हमारे पास चॉइस नंबर जो है कोकेशियल, वेस्ट चलेगा फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स चलेगा ये डायरेक्शन वेस्ट में। तो इसकी डायरेक्शन 464 पहले वाली हो गई, 464.5, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है कि कहते हैं हमारे पास आ जाएगा मकाओ ट्रेवल्स ईस्ट फॉर 60 मिनट्स, ईस्ट फॉर 60 मिनट्स चलेगा। तो हमारे पास मकाओ 2 है 60 मिनट्स ईस्ट, तो 556 आ जाना चाहिए यहाँ पर, 556। इसका मतलब ये कि हमारा ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट ठीक हो जाता है, विच इज़ गुड। उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपने पास फोल्डर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अभी तक जो है टेक्स्ट फाइल वाला सवाल तो आया नहीं है। न्यू पाइथन 5 विंटर 25 पेपर फोटो। अच्छा, एग्जाम के अंदर जो है ये मैं पहले बता दूँ, ये क्वेश्चन फोल्डर पहले के बने होंगे, आपके खुद से नहीं बनाने। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपसे बोलता है कि आपने the program throws 20 unique random integers between 0 to 100 inclusive in a 1D array that is local to the main program. I program code to declare the array local for the main program to store 20 unique random numbers between 0 to 100 inclusive in the array. अच्छा, 0 से 100 तक रैंडम नंबर्स आपने लाने हैं। तो आप क्या करेंगे कि एरे का नाम क्या है? अच्छा, एरे का कोई नाम नहीं है। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद इसमें क्या एरर आ गया, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने पास दिस एरे इज इक्वल टू एन एरे, एंड हम यहाँ पे कर लेते हैं दिस एरे इज इक्वल टू रैंडम डॉट सैम्पल। दिस एरे नहीं, ये नहीं करना होगा, रैंडम डॉट सैम्पल रेंज 0,101, क्योंकि जो लास्ट नंबर होता है इंक्लूडेड वैसे नहीं होता, कॉमा 20।
उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं प्रिंट जैसे रे करके क्या आता है कि हमारे पास। सो अब ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सीम्स टू हैव नो इफेक्ट। कौन सी लाइन की बात कर रहा है, प्रिंट कर रहा है ना। तो इंपोर्ट रैंडम जो मैंने किया सी उस वाले की मसला सी, मैं सही नहीं इंपोर्ट कर रहा था। इंपोर्ट रैंडम, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी लेंथ वैसे चेक कर लेते हैं। डॉट लेंथ, सॉरी प्रिंट लगाते हैं लेंथ दिस एरे, तो चेक कर लेते हैं लेंथ आ जानी चाहिए हमारे पास 20, ठीक है। इसका मतलब ये कि एरे हमारी ठीक बनी है। एनीवेज उसके बाद जो कहते हैं द प्रोसीजर प्रिंट एरे टेक्स एन इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर, द प्रोसीजर आउटपुट्स द एरे कंटेंट्स एज अ सिंगल लाइन विद अ स्पेस बिटवीन ईच इंटीजर। अच्छा तो प्रिंट एरे जो है खास पैटर्न प्रिंट करके दे रहा है हमें, तो बस लूप लगा के अपने प्रिंट करने, इसमें और कोई मसले वाली बात ही नहीं है। डेफ प्रिंट एरे ब्रैकेट में ये ले लेगा आपसे पैरामीटर में एरे लेनी है, इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर दिस, इधर ले लेते हैं माई लिस्ट फॉर आइटम्स इन माई लिस्ट, लूप लगे पर आउटपुट, सॉरी मतलब प्रिंट, आप लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे ना उसके साथ, आप इसको करेंगे बेसिकली यहाँ पर माई एस टी आर इज इक्वल टू माई एस टी आर प्लस एस टी आर आइटम प्लस स्पेस, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे आउटपुट कर देंगे, आउटपुट करने जा रहा हूँ प्रिंट माई एस टी आर। उसके बाद माई एस टी आर को क्या मसला है कि अच्छा माई एस टी आर की इनिशियल वैल्यू नहीं लगी हुई, तो आप इधर माई एस टी आर को एक ब्लैंक दे देंगे, माई एस टी आर इज इक्वल टू अ ब्लैंक स्ट्रिंग। अब ठीक है, अब ये फिर एरर दे रहा है, इसको क्या मसला है। अच्छा भाई चुप करो। उसके बाद जो है हमारे पास, पहले मैंने ठीक नहीं किया था, कैसे ठीक किया था, इस पे आके नहीं, हाँ सिंटेक्स प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो है हमारे पास द फंक्शन बबल सॉर्ट टेक्स द इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर, सॉर्ट्स द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट, रिटर्न द सॉर्टेड एरे, द फंक्शन नीड्स टू सॉर्ट द एरे ऑफ एनी लेंथ, डू नॉट यूज एनी इनबिल्ट सॉर्टिंग मेथड्स, राइट प्रोग्राम कोड फॉर बबल सॉर्ट। तो इधर आपके पास आ जाएगा बबल सॉर्ट, पाइथन में तो बहुत ही ईजी होता है, आप इधर बेसिकली बस लिखते हो डेफ बबल सॉर्ट और बबल सॉर्ट हो जाता है, मजाक कर रहा था। माई लिस्ट, उसके बाद इधर आ जाएगा आपके पास स्वैप्स इज इक्वल टू ट्रू, वाइल आप क्या करते हैं, वाइल स्वैप्स इज इक्वल टू ट्रू, क्या किया जाता है, आप सबसे पहले स्वैप्स को यहाँ पे कर देते हो फॉल्स, और उसके बाद फॉर वाई इन रेंज 0 टू लेंथ ऑफ माई लिस्ट -1, और आपके पास यहाँ कंपैरिजन होता है कि इफ़ माई लिस्ट इज़ ग्रेटर देन द नेक्स्ट वन, तो आप इनकी स्वैपिंग लिख देते हो यहाँ पर, उसको खुद ही पता चल रहा है कि मैं बबल सॉर्ट लिख रहा हूँ, एंड आपके पास स्वैप्स ट्रू हो जाता है, एंड यहाँ पर आके आप रिटर्न कर देते हो माई लिस्ट, रिटर्न माई लिस्ट। इस तरह से बबल सॉर्ट पाइथन में होता है। सूडो कोड में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो जाके, क्योंकि उसमें दो बाउंड्रीज होती हैं सारा कुछ। वैसे भी एफिशिएंसी तो आपसे मांगी नहीं गई थी यहाँ पर, आपने डायरेक्टली कोड लिखना था। The main program outputs the contents of the array using print array, sorts the array using bubble sort, output sorted। अच्छा उसके बाद उससे रिकर्सिव बाइनरी सर्च आपको दी हुई है,
जिसके लिए कि उसने आपको आइटरेटिव का कोड भी नहीं दिया हुआ। दिस इज गुड। लेकिन आप देख लें कि इसमें भी आपको बड़ा फ़ायदा है, बड़ा फ़ायदा है कि ये सर 6 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्या होगा कि स्टूडेंट इधर आके छोड़ देगा अगर इस पर नहीं आता होगा, तो ये नहीं देखा कि आगे वाले करना कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, आप ये 3 नंबर का तो कर सकते थे, इन 2 नंबर के अटेम्प्ट भी दे सकते थे और तो आंसर गलत आ रहा होगा उस पर। खैर ये भी हम तक पहुँचे नहीं। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है आउटपुट द एरे यूजिंग प्रिंट एरे। प्रिंट एरे कॉल करेंगे, वो हो सॉर्ट द एरे यूजिंग बबल सॉर्ट दिस एरे कॉल करेंगे। बबल सॉर्ट दिस एरे कॉल करने के बाद इसको आप डाल लेते हैं वेरिएबल सॉर्टेड एरे में। बबल सॉर्ट दिस एरे ये रिटर्न कर देगा आपको, और फिर उसके बाद आप प्रिंट सॉर्टेड एरे कर देंगे। और अच्छा पहले आउटपुट करना सॉर्टेड। अब प्रिंट एरे से निकालेंगे इसको। अच्छा ये आपके पास हो गया टेस्ट द प्रोग्राम टू टेक स्क्रीनशॉट। इधर हम ले लेते हैं, एरर आ गया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग। किधर प्रिंट एरे में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग था, दिस एरे यहाँ पर मौजूद है आपके पास। पहले ये लिस्ट थी और उसके बाद ये सॉर्ट होकर सॉर्ट हुई है। ये वही एरे है ना, ऐसा तो नहीं एरे तो नहीं चेंज हो गई, क्योंकि 3 तो उसमें था नहीं। अच्छा 3 है, अच्छा चलो ठीक है, फिर उसके बाद मतलब वो सेम एरे नहीं चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब सॉर्ट हो रही है रिकर्सिव बाइनरी सर्च एन इंटीजर एरे, the lower bound, the upper bound, the value to find in the array. The recursive function performs binary search to find the index of the value. The function returns the index of the value if it is found. The function returns -1 if the value is not found. रिकर्सिव मेथड करने का बड़ा आसान तरीका ये होता है आपके पास कि जिधर रिटर्न वैल्यूज़ होती हैं, रिटर्न वैल्यूज़ की बजाय पूरा फंक्शन ही दोबारा से कॉल कर रहे होते हो बस, और तो कुछ उसमें नहीं है इतना टेक्निकल। आपको मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सिंपल है, थोड़ा समझ पूछ करने वाली बात होती है, एक दफ़ा समझ आ जाए तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए करना। रिकर्जन के ऊपर इंशाल्लाह मैं अपनी सेपरेट पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपने जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करनी है ना, तो बेसिकली आपने एक वो होता है बेस केस होता है आपके पास। बेस केस क्या होता है कि जब आपका जो मिड वैल्यू जब आपने रिटर्न करनी है, जब मिड वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, जो करेक्ट वैल्यू आपको मिल गई, तो आपने मिड करना है, वरना आपने क्या करना है, आपने वो जो तमाम पैरामीटर्स आप अपडेट करते हो ना, तो वो अपडेटेड पैरामीटर्स आपके फंक्शन में कॉल करके बुलाने हैं। बहुत सिंपल है, मैं करके दिखा देता हूँ। इधर ये देखो, इधर आपके पास आ जाएगा डेफ रिकर्सिव बाइनरी। देखिए हमारे पास रिकर्सिव बाइनरी सर्च में क्या कह रहा है कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक एरे आ रही है, उसके अलावा वो कह रहा था कि आपने लेना है लोअर बाउंड, लोअर कॉमा अपर कॉमा डेटा टू फाइंड। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि इफ अपर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पे मिडिल को साइन कर देंगे ये। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कि अगर ये इसकी इक्वल है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप रिकर्सिव बाइनरी सर्च की बजाय आप यहाँ पे ये बेस केस है आपका कि जिस पर आइटम मिल गया, तो आप रिटर्न कर देते हैं मिडिल, रिटर्न मिडिल। एलिफ इज ग्रेटर देन फाइंड, तो फिर इस पर आप क्या करेंगे कि आप ये कॉल करेंगे एंड यहाँ पर आप मिडिल -1 कॉल करते हैं, क्योंकि जैसे वो ग्रेटर आता है तो फिर आप मिडिल -1 करते हैं ना। एंड अगर लेस वाला केस होता है आपके पास, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपर के साथ लोअर वाली जगह के ऊपर, ये अपर वाली जगह के ऊपर मिडिल -1 कीजिए, क्योंकि अपर बाउंड्री क्या है, मिडिल -1। और एल्थ पार्ट में आप क्या रिटर्न करते हैं, और आप यहाँ पे मिडिल +1 अपर कर देते हैं, ये आपके पास तीनों वैल्यूज रिटर्न हो गई। उसके बाद जो है आप इस केस पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सॉरी इधर आप एल्स केस पे आके
रिटर्न कर देते हैं -1 कि अगर आपके पास कोई वैल्यू सही से नहीं आ रही, इंडेक्स मिली ही नहीं है आपके पास, जो कि उसने यहाँ पे कहा था। द मेन प्रोग्राम प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर एन इंटीजर, वो आपसे इंटीजर एंटर करवाता है और उसके बाद टेक्स द इंटीजर एज अ पैरामीटर input, calls recursive binary search with the sorted array, appropriate lower bound, appropriate upper bound, and the user's input as a parameter. Outputs not found if the input is not within the array. Output found at position. Add the index if the value is in the array. तो आपने जो है इसका लिखना है अब कोड। तो कोड हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि आप लिखेंगे सबसे पहले डेटा यूज़र इनपुट आप यहाँ पे कर देंगे और इसे इंट भी करेंगे साथ साथ। उसके बाद आप यहाँ पर जो है कि कहते हैं रिटर्न वैल्यू वेरिएबल में आप यहाँ पर रिकर्सिव बाइनरी सर्च करेंगे विद दिस एरे, जो कि आपकी सॉर्टेड एरे थी। तो आप यहाँ पे वो बेसिकली सॉर्टेड एरे लाएंगे, पैरामीटर में आप लाएंगे सॉर्टेड एरे, लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड जो है आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 19th इंडेक्स एंड यहाँ पे डेटा टू फाइंड जो यूज़र इनपुट में था। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि इफ़ रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू -1, प्रिंट करेंगे आप नॉट फाउंड, वरना आप यहाँ पर एल्स पार्ट में प्रिंट कर देंगे फाउंड एट पोजीशन रिटर्न वैल्यू, ये आपके पास है। और उसके बाद कहते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर इन द एरे, द लार्जेस्ट नंबर इन द एरे, अ नंबर नॉट इन द एरे। इन तीनों के साथ जो है आपने टेस्ट करना है। तो एंटर योर नंबर, हम चेक करते हैं विद द स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले, अल्लाह करे चल जाए, फाउंड एट पोजीशन 0। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर के साथ चेक करना है, लार्जेस्ट नंबर इज़ 98, पोजीशन 19, और नंबर नॉट इन द एरे 83 शायद नहीं है बीच में, 83 नहीं है, नॉट फाउंड। उसके अलावा किसी और नंबर के साथ भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5वीं पोजीशन पे, यानी 4th पोजीशन पे 16 है, तो पोजीशन 4 पे भी आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये कि हमारा रिकर्सिव एल्गोरिथम बिल्कुल ठीक लिखा गया है। तीसरा सवाल इज़ फॉर बाइनरी ट्री, जिसके अंदर के आपको टेक्स्ट फाइल भी चाहिए होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे बोल रहा है उसके बाद कि हमने क्या करना है इसके अंदर कि a program stores integers in ascending order in an ordered binary tree. The binary tree is implemented as a 2D array. Each node is stored with 3 values, 3 वैल्यूज के तौर पर स्टोर किया जाता है एक नोड को, कि एक लेफ्ट पॉइंटर डेटा राइट पॉइंटर, हमेशा यही स्ट्रक्चर होगा आपके पास। उसके बाद वो कहता है आपसे कि all null values are stored as -1. The binary tree can store up to 50 nodes, 50 nodes का binary tree होगा आपके पास। A node can not be deleted from the binary tree. इसमें से binary tree deletion नहीं possible. A binary tree is stored as a global array with the identifier tree array. The left pointer, the data, and the right pointer are each initialized to -1. The global variable root pointer stores, अच्छा मैं यहाँ फोल्डर तो बना दूँ कि the Python file winter 25 paper 4 to question number 3। अच्छा, यहाँ पे वो हमसे कहता है ग्लोबल वेरिएबल रूट पॉइंटर स्टोर द इंडेक्स ऑफ द रूट नोड ऑफ द ट्री में इनिशियलाइज टू -1, फ्री नोड जो है वो इनिशियलाइज होगा 0 पर। ट्री एरे रूट पॉइंटर फ्री नोड बनाए। तो इसके लिए जो है कि कहते हैं आप बनाएंगे यहाँ पर सबसे पहले अपने पास ट्री एरे, एक ब्लैंक एरे होगी आपके पास फॉर x in range 50,
आप क्या करेंगे कि इसके अंदर एक और एरे अपेंड करना शुरू करेंगे, ट्री एरे डॉट अपेंड। इसके अंदर एरे हो जाएगी -1 कॉमा -1 कॉमा -1, तीनों में आप -1 कर देंगे। उसके बाद जो है आप रूट पॉइंटर को कर देंगे रूट पॉइंटर -1, फ्री नोड जो है आपके पास सेट हो जाएगा 0 पर, इसलिए ये भी पॉइंटर ही आपके पास। द प्रोसीजर ऐड नोड, अच्छा आपके पास ऐड नोड आया है, टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड करने को आया है, और उसके बाद ये आपसे वो ऐड नोड यूज़ करवा रहा है उसके ऊपर, और उसके बाद आपसे राइट करवा रहा है बस। अच्छा, शायद आउटपुट नोड होगा, पता नहीं, देखते हैं। अच्छा जी, ऐड नोड में आपने क्या करना है, टेक द इंटीजर एज, अच्छा ये जो है ना, ये अब थोड़ा सा टेक्निकल काम वहाँ पे शुरू कर दिया उसने। आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डेफ ऐड नोड नोड डेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है आप इधर क्या करेंगे कि आपके पास ग्लोबल ले लिया जाएगा फ्री नोड, ग्लोबल रूट पॉइंटर, ग्लोबल ट्री एरे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि इफ़ फ्री नोड, अगर फ्री नोड अवेलेबल भी है, इज़ लेस देन इक्वल टू 49, यानी कि अगर 50 को एक्सीड नहीं कर गया वो, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि 0 से नोड पहला फ्री है ना, तो आप क्या करेंगे कि फ्री नोड ट्री एरे फ्री नोड। अच्छा, ये जो मेथड है अक्सर मुझसे पूछा गया था कि आपने 2D अरेज वाला कहाँ पे करना है, तो वो 2D अरेज वाला मैंने इधर बता दिया आपको। फ्री नोड -1, फर्स्ट इंडेक्स पे आप नोड डाटा स्टोर करेंगे, एंड सेकंड इंडेक्स पे, यानी कि जो राइट पॉइंटर है आपके पास ट्री एरे पर, जो है आप यहाँ पर अगेन -1 स्टोर करेंगे। अभी के लिए आपने यहाँ पे इनिशियली बना दिया। वंस आपने यहाँ पे बना दिया तो उसके बाद जो है आप चेक करेंगे कि अगर आपके पास रूट पॉइंटर -1 था, इफ रूट पॉइंटर -1, तो आप क्या करेंगे, रूट पॉइंटर को सेट कर देंगे 0 पर। ये क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी पहली वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल जो पैरामीटर में आई दिस वाज द फर्स्ट वैल्यू, तो आप क्या कर देंगे, आप 0 पर सेट कर देंगे। एल्स आप यहाँ पर करेंगे, अपने पास एक वेरिएबल प्लेस्ड को लेंगे एज फॉल्स। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर लगाना है करंट नोड, करंट पॉइंटर को जो है आप सेट कर देंगे यहाँ पर रूट पॉइंटर पे, रूट पॉइंटर वाइल प्लेस्ड इज इक्वल टू फॉल्स। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सॉरी कंपैरिजन है, कि इफ नोड डेटा जो करंटली आया है इज लेस देन ट्री डेटा, तो यार करंट नोड करंट पॉइंटर आएगा यहाँ पे, अगर ये इसकी करंट वैल्यू से, अगर जो करंट वैल्यू है ये उससे छोटा है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको लेफ्ट पॉइंटर के थ्रू टूवर्ड्स इंक्रीमेंट कराना है। अगर इससे छोटा है तो आप क्या करेंगे कि इफ ट्री एरे करंट पॉइंटर, इधर भी करंट पॉइंटर था बेसिकली, करंट पॉइंटर स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू -1। अगर इसका लेफ्ट पॉइंटर खाली है तो फिर आप इसको लेफ्ट साइड पे प्लेस कर देंगे। कैसे प्लेस करेंगे आप, कि आप यहाँ पर करेंगे ट्री एरे पॉइंटर 0 को यहाँ पे साइन कर दिया जाएगा फ्री नोड, कि ये फ्री नोड था, और उसके बाद आप प्लेस टू कर देंगे यहाँ पर ट्रू। उसके अलावा एल्स पार्ट, कि अगर वो फ्री नहीं था तो आप यहाँ पे करंट को जो है, करंट नोड को इंक्रीमेंट कर देंगे, करंट पॉइंटर को इज इक्वल्स टू ट्री नोड करंट। अभी यार फ्री नोड क्यों ले लेते हैं ये बार बार, मैं करंट पॉइंटर इधर लगा तो रहा हूँ, करंट पॉइंटर लेफ्ट साइड पे। अच्छा, अब अगर जो है वो एल्स केस आ जाता है, एल्स केस में आप क्या करेंगे कि इफ ट्री एरे 2 इज इक्वल टू -1, अगर ये -1 के इक्वल है, तो आपने क्या करना है कि इधर जाके ऐड कर देना है, आपने इसको जाके यहाँ पे फ्री नोड दे देना है,
और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप प्लेस टू कर देंगे यहाँ पे ट्रू। एल्स पार्ट में आप जाकर यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे पॉइंटर को उसके नेक्स्ट अवेलेबल पॉइंटर की तरफ। वो करने के बाद जो है क्या कहते हैं, आप यहाँ पर आकर जो है कहाँ पे आके, ये पहले इफ़ के बाद वाले इस वाले जगह पे आकर जो है आप यहाँ पर फ्री नोड इंक्रीमेंट कर देंगे। फ्री नोड जब आपका इंक्रीमेंट हो गया तो उसके बाद आप यहाँ पर इस वाले केस में, एल्स के केस में, क्योंकि पॉइंटर -1 की इक्वल नहीं है इस वाले में, अच्छा ये इधर से निकल के, सॉरी, फ्री नोड 49 की इक्वल जहाँ पे हुआ था वो किधर हुआ था, हाँ यहाँ पे इस लाइन में हुआ था, हाँ। और एल्स पार्ट में आ जाएंगे और आप यहाँ पे कर देंगे प्रिंट ट्री इज फुल, ये आपके पास ऐड हो गया पूरा। ये मेथड जो है आपको आना चाहिए। ये थोड़ी बहुत लाइनिंग जो है यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मेन मेथड आपके लिए यहाँ पे सेम है। अगर आप इसको, आपको नहीं पता तो मेरे वो ड्राइव लिंक के अंदर इसका पूरा वो पड़ा हुआ है, सूडो कोड भी पड़ा हुआ है और पाइथन कोड भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से आप एक्सेस करके देख सकते हैं कि ये कोड एग्जैक्टली कैसे बना है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर इस पर ऐड करूँगा। The text file treatdata.txt stores 5 integers. Each integer is on a new line in the file. The main program reads each integer from the file and stores each integer in the binary tree in the order they are read. The program code for the main program, इसके लिए main program में आपने कोड लिखना है। क्या लिखना है आपने, बेसिकली कि आपसे कहा जा रहा है कि आपने लाइन रीड करनी है एंड उसको ऐड नोड के थ्रू उसमें ऐड करते जाना है। तो इधर आपके पास आ जाएगा ट्राई फाइल ओपन, इधर आ जाएगा आपके पास treedata.txt कॉमा रीड मोड में इसको खोलेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा फॉर लाइन इन फाइल, जितनी लाइन्स हैं फाइल में, सॉरी फाइल कैपिटल है आपके पास। उसके बाद जो है आप करेंगे ऐड नोड, और इसमें क्या है, अरे में इंटीजर्स की है, अच्छा इंटीजर स्टोर है तो आप कर देंगे यहाँ पर इंट लाइन, और मैंने बताया था हमेशा लाइन के बाद डॉट स्ट्रिप कर लेना चाहिए ताकि आप उसमें कोई एरर ना करें। ये वो चीज़ थी जो कि मुझे अपने पाइथन के पेपर के टाइम पर नहीं पता थी कि स्ट्रिप करना होता है, बिकॉज आगे स्पेसेस होती हैं। मुझे मतलब बताया तो क्या था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या स्पेसेस होती हैं। लेकिन सम डेज बैक जब मैं पहली दफ़ा पाइथन का पेपर अटैम्प्ट कर रहा था, सम डेज बैक तो नहीं, मतलब आज से 1 साल 1.5 साल पहले, तो तब मैंने ये बात पहली दफ़ा फाइंड आउट की कि एग्जैक्टली क्या पर्पज़ होता है इस स्ट्रिप का। अपनी स्ट्रिप करना है एक्सेप्ट IO एरर फाइल नॉट फाउंड। उसके बाद वो कहता है आपसे कि द प्रोसीजर राइट all to file stores the contents of the tree array in a new text file with the name tree.txt. The file tree.txt is not provided. Each node in tree array is stored on one line with a comma separator separating each value. For example, the current contents of the tree are this. After writing, the content contains -1, अच्छा पॉइंटर वैल्यूज भी लिखनी है उनकी। अच्छा जी, तो यानी कि अपने हर डाटा को जो अपने नए में लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा डेफ राइट ऑल टू फाइल ट्राई, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है सारे पॉइंटर्स की, क्या फंक्शन है डायरेक्टली कॉल कर रहे होंगे इसके अंदर। ट्राई फाइल ओपन tree.txt फॉर राइट मोड नहीं खोलनी आपने, यहाँ पे tree.txt राइट मोड में खोलेंगे, सॉरी अपेंड प्लस में खोलेंगे ताकि आप उसमें लिख भी सकें, अपेंड प्लस खुली जाएगी। तो इधर आ जाएगा फॉर और इसको बेसिकली बस आप यहाँ पे ये क्या कहते हैं, फॉर नोड एंड ट्री अरे लाइन बनाएंगे आप इज इक्वल टू str ओहो ये क्या
गया, str ट्री अरे नोड कॉमा 0 प्लस स्पेस कॉमा एंड कॉमा +2 प्लस आप यहाँ पे एक न्यू लाइन इंडिकेटर भी ऐड करोगे ताकि नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये चला जाए। यहाँ पर आपके पास ये बैकस्लैश की तरह ये बैकस्लैश एन ये दिस थिंग अच्छा। उसके बाद जो है कहते हैं आप यहाँ पे क्या करेंगे कि उसके बाद आप इसको लिख लेंगे फाइल डॉट राइट लाइन। लाइन लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे कर देंगे फाइल टू क्लोज, फाइल डॉट क्लोज, और उधर आ जाएगा आपके पास एक्सेप्ट IO एरर प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कहता है कि आपने अबेंड द मेन प्रोग्राम टू कॉल राइट ऑल टू फाइल, राइट ऑल टू फाइल आपने कॉल कर दिया। उसके बाद जो है आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। द स्क्रीनशॉट यू नीड टू मेक श्योर फाइल नेम इज़ विजिबल, फाइल नेम जो है वो विजिबल हो स्क्रीनशॉट के अंदर। तो इसका मतलब ये कि आपको फाइल खोलनी होगी बेसिकली। नाउ दुआ करते हैं कि ये आपके पास बन जाए। लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स और स्लाइसेस नॉट लिस्ट, ओ सॉरी वो नोट नहीं, फॉर एक्स इन, ये तो बात तो वही हो जाएगी। इधर आपके पास x आ जाएगा और इधर आप लिख लेंगे फॉर x इन रेंज 0,50। ये फाइल को लिखा गया बस। वेयर इज़ द फाइल, tree.txt अगर हम खोलते हैं इधर तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं जो कि सारे इस पर स्टोर्ड हैं। कुछ ज़्यादा ही लिखे गए हैं, मेरे ख्याल से 50 तो इस पर डाटा भी नहीं था जो मैंने डाला था। मैंने इस पर डाटा कब डाला है? वेयर डिड द डाटा केम फ्रॉम? अच्छा वो तो सॉरी दूसरी टेक्स्ट फाइल में था, सॉरी। लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास क्या यहाँ पे मौजूद है। मैंने इसकी मार्किंग स्कीम नहीं दिखाई आप लोगों को, आई एम सॉरी, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ये है। उसके बाद कॉमा सेपरेटर बीच में नहीं आया, तो कॉमा सेपरेटर हम डाल लेते हैं इधर। कॉमा सेपरेटर किस तरह से डलेगा? कॉमा सेपरेटर जो है इन चीज़ों के दरम्यान डलेगा। ये आपको स्पेसेस की बजाय जो है ना आप यहाँ पे बेसिकली बस कॉमा लगा देंगे तो कॉमा सेपरेटर आपको ऑटोमेटिकली डल जाएगा। इसके साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस पेपर से मुताल्लिक तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपनी राय से मुझे हमेशा कहा करते रहिएगा। अगला कौन सा पेपर अटैम्प्ट करवाना चाहते हैं वो भी मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।